अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे। तो जी आज की वीडियो रेमेडीज़ से थोड़ी-सी हट के होगी। आज मैं आपको अपनी जो है बिहाइंड द कैमरा लाइफ़ दिखाऊँगी कि हमारी लाइफ़ कैसे चल रही होती है। आप हम सब एक जैसे ही होते हैं। हम जब स्क्रीन पे आते हैं तो पीछे हमारे बहुत सारे काम उसी तरह हो रहे होते हैं जिस तरह आप अपने घर को मैनेज कर रही होती हैं। जिस तरह इस टाइम पे लंच का टाइम होने वाला था, मेरे बच्चे स्कूल से आने वाले थे और उनके आने से पहले मेरी कोशिश होती है कि उनका जो लंच है वो बिल्कुल रेडी हो, क्योंकि जब वो आ जाते हैं तो उनके साथ इंसान लगता है तो बस और काम तो आपके रह ही जाते हैं। यहाँ पे मैंने उनके लिए पराठे वग़ैरह भी बना लिए थे, साथ जो है सालन ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर कर लिया था। ये मेरी शुरू से आदत है कि मैं जैसे नाश्ता करती हूँ, साथ जो है पहले सालन तैयार करती हूँ, चाहे सुबह का, शाम का इकट्ठा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा में मतलब कि चपली कबाब जो हैं तैयार करके रखे हुए थे। इस तरह से अगर आप इसको ज़िप-लॉक बैग में रखते हैं ना तो इसको निकालने करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो ये इतने ज़्यादा बड़े होते हैं साइज़ में कि ये 2 भी हैं ना जो है मुश्किल से ही खाए जाते हैं। मैंने बच्चों के लिए सालन के साथ ये भी तैयार कर लिए थे। दाल जो है ऑलरेडी मैंने बना के रख दी थी। साथ मैंने शाम के लिए भी जो है चिकन का सालन वो भी रेडी कर लिया था। हम माएँ जब बनती हैं ना तो हम जो है ना हम मेरी ये बात होती है कि 4 हाथ हमें लग जाते हैं कि हम इतना मतलब सारे काम कर रहे होते हैं। और ये जी बच्चे स्कूल से आए थे तो कुछ इस तरह के सीन्स चल रहे थे। मेरी बेटी रो रही थी और उसकी रीज़न भी आपको आगे के चल के बताती हूँ। और जो छोटी है वो ऑलरेडी चिल कर रही थी क्योंकि वो जल्दी आ जाती है, मोंटेसरी में है तो जल्दी ऑफ हो जाता है। और ये इस वक़्त आके रो रही थी। रोने की वजह ये थी कि इनकी पिकनिक स्कूल से जा रही थी एंड मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे, ऑल्दो कि इनका प्रोग्राम बन गया था जाने का, लेकिन इस टाइम तक नहीं था। और ये जी मेरा बेटा भी आ चुका है और ड्रेस वगैरह बच्चों के मैं ऑलरेडी निकाल के, मैंने कहा ना कि बच्चों के आने से पहले तमाम काम करके रख देती हूँ ताकि बच्चे आएँ तो फिर उन्हें टाइम दिया जाए। और ये जी इन्होंने जो है चेंज वगैरह कर लिया था यहाँ पर और दस्तरखान भी मैंने लगा दिया था। और एक चीज़ कि आपको जो है मेरी व्लॉग्स इसलिए भी मुझे जो है ना सूट नहीं करते यार, क्योंकि आपको ना मेरे व्लॉग्स में जस्ट यही रूम दिखेगा। ये मेरा लिविंग रूम है, ड्राइंग रूम है, मतलब स्लीपिंग रूम है, क्योंकि जस्ट एक ही रूम है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और खाना अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैंने लगा दिया था बच्चों के लिए। और ये जी अब बच्चे सो चुके हैं गाड़ी से पढ़ के। अब ये टाइम जो होता है ना ये मी टाइम होता है। मतलब कि इस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, अपनी इंस्टा की वीडियोज़ भी शूट कर लेती हूँ, अपने एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ और सबसे बढ़ के ये कि अपनी सेल्फ केयर भी करती हूँ, स्किन केयर जो भी मतलब कि बच्चे आते हैं ऊधम मचा होता है। हर चीज़ को समेट लेती हूँ इस टाइम पे। और अपना एक्स्ट्रा जो काम होता है एडिटिंग वगैरह का ये तमाम मैं इस टाइम पे करती हूँ। अपनी स्किन केयर भी कर लेती हूँ टूटी-फूटी, लेकिन करती ज़रूर हूँ। इसलिए आपको अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि आपने अपना ध्यान रखना है, क्योंकि आपको मैनेज करना है हर चीज़ को। अब ये टाइम ऐसा होता है कि बच्चे सो गए हैं ना तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, आप अपना सब काम कर सकते हैं, बेशक वो आपको 1 घंटा ही क्यों ना मिले। तो यहाँ पर मैंने व्हाइटनिंग एसेंस का जो है वो सीरम यूज़ किया। उसके बाद जी सीरम को एब्ज़ॉर्ब होने तक मैंने जो है लिप बाम लगा लिया। लिप बाम बड़ा ही लोकल से मार्केट से लिया था, लेकिन ये यार बहुत अच्छा है। लिपस्टिक लगा-लगा के इंसान फेड अप हो जाता है। और यहाँ पर मैंने अपना जो है ना फ़ेवरेट मॉइस्चराइज़र लगाया है, जो कि इन दिनों मेरा काफ़ी फ़ेवरेट हुआ हुआ है। ओरिफ्लेम का ये ग्लो एसेंशियल का जो है आई थिंक ग्लो एसेंशियल का ही है ये मॉइस्चराइज़र। और यार ये बहुत ज़बरदस्त है यार, इतना आपकी स्किन को फ़ौरन से जो है ना ब्राइट कर देता है और ग्लोई बना देता है, अच्छा खासा मॉइस्चराइज़ कर लेता है। और हैंड क्रीम तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलनी, ये तो मैं आपको हर दफ़ा बताती रहती हूँ। अपने हाथों पैरों की अपनी यार केयर किया करें, टाइम निकालना आपके बस में है, कोई भी आपको टाइम निकाल के नहीं देगा। ओके जी, अब वो टाइम गुज़र चुका है और अब बच्चों की ट्यूशन का टाइम हो चुका है। मेरी कोशिश ये होती है कि असर की नमाज़ हो जाती है इस टाइम तक तो मैं इनको बहुत मुश्किल से कन्विंस कर लेती हूँ कि यार पढ़ लो। बेटी मेरी काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक़्त भी जो है ना उसको मैं मना रही थी, छोटी तैयार हो चुकी थी। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ रहा था और ये जो है अभी तक नाराज़ बैठी हुई थी पिकनिक के गम में। और फिर जी बच्चों को ट्यूशन भेज के जो है ना मैं आ जाती हूँ अपनी अम्मी की तरफ। और ये जो है एक सीक्रेट बात है, ये मेरी छोटी भतीजी है और ये इसका हाउस की इस वक़्त इतनी कोई बुरी हालत हुई हुई थी, इसने जो है ज़िद डाली कि नहीं फूफो आप मुझे सेट करके दें। तो ये इसका जो है बिफ़ोर मैं दिखा रही थी कि इसने किस तरह से फैलाया हुआ था, फिर मैंने इसको सेट करके दिया था। अम्मी का घर बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 5 मिनट्स की डिस्टेंस पे है, तो मैं डेली ही चली जाती हूँ, मतलब बच्चों को ट्यूशन भेज के मैं वहाँ जाती हूँ। और मज़े की बात ये कि मेरी जितनी भी वीडियोज़ होती हैं मैं वहीं जाके शूट करती हूँ। इंस्टाग्राम की वीडियोज़ मैं अपने घर में कर लेती हूँ, लेकिन जो यूट्यूब की जितनी भी वीडियोज़ होती हैं मैं वहाँ जाके शूट करती हूँ और फिर एडिटिंग मैं अपने घर में ही कर लेती हूँ। तो मैं वहाँ पर अब ये बैठी हुई थी और इसका मैंने जो है ये जड़ से हाउस सेट किया था। और वो इतनी खुश हुई, एक ही मेरी भतीजी है और वो इतनी खुश हुई कि उसने कहा पप्पा मैंने अंदर आना है, आप मेरी वीडियो बनाएं। तो मैं उसके साथ चिल माहौल में बैठी हुई थी।
तो वो जो है अब हाउस को सेट कर दिया, तो वो हाउस में जा रही थी। और ये आपकी बहुत बड़ी नेमत है कि आपका घर अम्मी का बिल्कुल करीब हो, आप रिलैक्स होने के लिए जा सकते हैं। मैं डेली जाती हूँ और ये जो है मैं यहाँ पर इसको जो है अंदर मैंने बिठाया, तो फिर मैंने सोचा कि आपका हाउस सेट हो गया, तो यहाँ पर इसने मुझे क्या, मेरा है हाउस, आपका हाउस थोड़ी है, मेरा है। मेरा है। चलो ठीक है, अब मेरा वीडियो चलो आप बोलो पापा थैंक यू, थैंक यू पापा, जोर से बोलो। थैंक यू पापा। और बस जी, जो नेमतें अल्लाह ताला ने आपको दी आपको उसका शुक्र अदा करना चाहिए। मुझे अपनी भतीजी के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी है, आप सब भी माशाल्लाह कह दीजिएगा। और जी यहाँ पर मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम बात शेयर करना चाहती हूँ। हम अल्लाह ताला की दी हुई बहुत सारी नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। ये मेरी मेड थी और मुझे आप यकीन माने ये मेरे पास 3-4 साल से काम कर रही है, मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा था। इसने मुझे कहा कि मेरे बाल स्ट्रेट कर दो। इनकी ना कास्ट में बाल इस तरह से बहुत वेवी होते हैं और आप यकीन माने जब मैंने इसके बाल खोले तो इसके सर पे बाल ही मतलब कि नहीं थी, टोटल इतनी ग्रोथ थी। और मुझे वहाँ पे इतना दुख हुआ कि हम अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हैं जिसका हम शुक्र अदा नहीं करते, लेकिन यार ये लोग फिर भी शुक्र अदा करते हैं। वो मुझे कह रही थी कि अल्लाह का शुक्र है। मतलब कि मुझे यहाँ से रियलाइज़ हुआ कि हम बहुत ज़्यादा जो है ना नाशुक्रापन करते हैं। सो अल्लाह ताला हमें जिस भी हाल में रखे हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं इसके मतलब कि आपको दिखा रही थी, उसको खुश करने के लिए मैं उसके बाल स्ट्रेट कर रही थी, आल्दो के हो नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश बहुत की कि चलें यार छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं हर किसी की। तो मुझे उसको हो रहा था, मैंने उसको कहा कि यार आपने मुझे कभी आज तक बताया भी नहीं कि आपके साथ इस तरह का सीन है। तो वो कह रही थी कि बस कभी वो ही नहीं हुई, नीड ही नहीं हुई। लेकिन इंशाल्लाह मैंने उसको कहा कि मैं आपके साथ हेल्प आउट करूँगी, मैं क्योर वगैरह। लेकिन जेनेटिकली जो चीज़ होती है ना वो थोड़ा सा मतलब मुश्किल ही होता है। वो कह रही थी कि मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, लेकिन मेरा ये चीज़ नहीं हुआ प्रॉब्लम सॉल्व। सो जो है ये बहुत ही सिंपल सा व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया है। कोशिश तो की है कि आप लोग को इंटरेस्ट डेवलप हो। अगर पसंद आएगा तो आपके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर कर दूँगी, क्योंकि मेरे मोबाइल में बने हुए हैं व्लॉग्स वगैरह, लेकिन मैं बस एडिट नहीं करती। तो अगर पसंद आएगा तो चलें जी, आप लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे न्यू आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल पे आपको बहुत सारी यूज़फुल वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। अपना और अपना प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।